अमित शाह का लौंडो कभी खेलते हुए देखा है? वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, वो क्रिकेट का चीफ बना बैठा। आप ये बताइए मेरे को, कांग्रेस ने आ सकता है 70 साल तक क्या किया? अरे यार, को बैठाया नहीं 10 साल पे बात करो। 70 साल, अरे 70 साल बना के दे दिया, उसको बेचे डाल रहे हो। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हमको कुछ नहीं मिला। हवाई जहाज में घूमेगी नहीं, जरा दिखाओ। मोदी जी ने कहा था कि जो है हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज कह रहे थे कि मैं एरोप्लेन में घूमेगी नहीं। आप 9 साल में 1 बार गए? हाथ में पेंट लगा। अमित शाह का लौंडो कभी खेलते हुए देखा है? वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, वो क्रिकेट का चीफ बना बैठा। सुनिए, मैं आपसे बहस ही कर रहा हूँ। आपकी बात का जवाब बताइए। देखिए आप क्यों नहीं बनाया सचिन तेंदुलकर को? देखिए क्यों मुद्दा, नहीं बनाया? आप ये बताइए मुझे, जो आदमी हर बैट किसी बनाना को जानता सुनिए है, वो सुनिए, तय करेगा कि कैसे गेंद फेंकी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बिना नॉलेज के कोई भी नहीं बैठता है, ठीक है? कौन सा मैच बिना खेला? नॉलेज के कोई भी नहीं बैठता भाई साहब। अब ये राजनीति नहीं है, क्रिकेटर है, राजनीति नहीं है। नहीं, उसकी मूर्ति लग गई कल मूर्ति लग गई, लेकिन ससुरा अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है। बनेंगे दूसरा। तो भैया वो क्या कर ले जो अध्यक्ष बन जाए? अच्छा, एक चीज बताइए, जैसा में ज्यादा काबिलियत है, ज्यादा नॉलेज है क्रिकेट की या सचिन तेंदुलकर में? देखिए अब मैं आपको बताऊं पर्सनल योग्यता की हम बता रहे हैं। बहुत बड़े योग्यता। साहब का देखिए बेटा है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये कि राजनीति ये नहीं है, पहली चीज़ तो ऐसा नहीं। राजनीति में होता ये कि आपका बच्चा हुआ, आपने पहले से ठप्पा लगा दिया कि मुख्यमंत्री दूसरा यही बनेंगे, बाकी कोई नहीं बनेगा। इसीलिए अमित शाह के बेटे थे तो उनको लगा दिया सचिव, मतलब सचिन नहीं बनेंगे वो बन जाएंगे। आप ये बताइए मेरे को, कांग्रेस ने नहीं आ सकता है। 70 साल तक क्या किया? अरे यार, 10 साल पे बात करो। 10 साल पे हम सरकार सवाल पूछने, हम सरकार से सवाल पूछेंगे, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। हम जो है विपक्ष से नहीं पूछेंगे, विपक्ष को जनता हटा चुकी है। राजनीति में नहीं आ सकता, हम इसलिए BCI से मुझे हाँ हटा। अरे यार 10 साल हो गया, विपक्ष को जनता ने हटा दिया। उन्होंने कहा तुम विपक्ष में जाओ। विपक्ष में जाओ। तो आप लोग फिर काहे डिंडोरा पीटते हैं, हर बार का मुद्दा उठाते हैं काहे का? कि ये आज विपक्ष में ये हुआ तो आज विपक्ष में हटाइए, खत्म करिए। हम जनता आप सिर्फ मुद्दा उठाइए जो प्रेजेंट टाइम में है। हाँ, तो हम उठा तो वही तरह हैं कि 2 करोड़ नौकरियां मिली। नहीं आपने मोदी जी ने कहा था, मोदी जी। अच्छा बताइए, बोलते जाइए, मैं बता रहा हूँ, बताइए। जो सरकार में है, जो कानून बना सकते हैं, जो सक्षम मोदी जी हैं कि राहुल हैं? देखिए आज आप ही की बात कर रहा हूँ। आज के टाइम पे तो हमारे मोदी जी हैं। तो मैं सवाल मोदी जी से पूछूं कि राहुल गांधी से? अब जब गंदगी जो इतने साल तो फैला के गए हैं, वो उसको तो संभालने में थोड़ा तो समय लगेगा ना भाई साहब। आप लोग 70 साल का जो 9 साल के अंदर ही कवर करने के लिए पूछ रहे हैं, 70 साल पीछे क्या हुआ आपको भी नहीं पता। एक चीज बताइए, एक मिनट। आपके क्वेश्चन में यही लग रहा है मुझे, सुनिए, कि आप 70 साल भूल गए, सिर्फ 9 साल आपको याद है, आपको यही पता। अरे सुनो, एक मिनट में ये बात करें, 70 साल में ससुरा इस देश में कुछ हुआ ही नहीं, सब ऐसे बैठे थे। आपकी कितनी उम्र है? कहना चाहते एक मिनट, आपकी कितनी एज है? हमारी हाँ। 27। मेरे हमजोली के हैं, 2-4 साल छोटे हैं, ठीक है। कभी आपके पिताजी से आपने पूछा, अपने दादाजी से आपने पूछा कि 70 साल आप लोगों की आंखें नहीं खुली, लगातार कांग्रेस क्यों जिता रहे थे? 70 साल से एक चीज बता मैंने दूं पूछा, लेकिन मैंने पूछा, हाँ, मैं अमेठी से हूँ, मैंने पूछा अपने आपने पूछा, आपको पता होगा, ठीक है। मैंने पूछा, मेरे को पता है किसको क्या करना है। जब मैंने पूछा, सुनो मैं बता रहा हूँ, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बताया? 2014 नहीं, आजादी क्या करें? आजादी में क्या योगदान रहा? अब इस बच्चे को क्या पता? इस बच्चे को क्या पता आजादी में योगदान किसका रहा? किसका रहा? कांग्रेस का ही रहा है। गांधी जी लाठी लेके चल रहे थे, लाखों लोग उनके पीछे चल रहे थे। कहाँ थे ये सब लोग? ये तो अभी कह रहे थे गोडसे का। अब वो गोडसे, अब गोडसे को आतंकवादी नहीं है। गोडसे को चढ़ाएं, अगर गांधी को माला होता चढ़ाएं। तो वो चर्चिल को ऐसे ही बुलाता। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में महात्मा गांधी को लोग जानते हैं जी। और महात्मा गांधी को किस लिए जानते हैं? गोडसे को कितने लोग जानते हैं? तो ये गोडसे वालों की बात मत कर रही। इन्होंने कोई आज़ादी से इनका कोई इनका कोई योगदान नहीं रहा। ये सिर्फ जो है 70 साल, अरे 70 साल बना के दे दिया, उसको बेचे डाल रहे हो। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये क्या है? कोई है बताने वाला? कोई 70 साल में आप तो सब बेच दे रहे हो। आप तो बनाया क्या आपने? आपको तो ये 9 साल मिले, 9 साल में जनता परेशान है। क्या बनाया कांग्रेस? 70 सालों में क्या बना? 70 साल में आपको आज़ादी दिला दी, आपको बोलने का हक दिला दिया, आपको आप बोलने का राइट था आपको। अभी कह रहे हैं कि 70 साल का अंग्रेजों के अंग्रेज साहब को बोलने का राइट था, संविधान दिया आपको, संविधान दिया आपको
बोलने का अधिकार दिया आपको। ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि 70 साल में किस कचरा फैलाया। अपना अपना व्यू है, अपना अपना व्यू है। अब ये बताइए, कोरोना की वैक्सीन बनी, उसका क्या कोई किसी से चार्ज लिया गया? आप मुझे जवाब दीजिए। पहले सुनिए सवाल का जवाब। आप देखिए, आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब भी दे रहा हूँ। एक मिनट, नहीं लिया। कांग्रेस के टाइम पे जब लोगों के साथ जो है ये बीमारी आई थी, इसका क्या अच्छा, नाम? बताइए हमको। मोदी मोदी जी के समय अपने जमाने बहुत अरे बीमारी सुनिए, थी। मोदी जी के समय चेचक का दिया, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं किया। आपस में नहीं, इस पे आइए, इस पे आइए, गवर्नमेंट इस पे आइए, इस पे आइए। फ्री में दिया, मोदी- पैसे दे के दिया। कहाँ पैसा दिया? और क्या? पोलियो का कितना पैसा लगता है? हैं? पोलियो वैक्सीन का पोलियो दवा कितना पैसा लगता है? हमने नहीं दिया ना, हमने नहीं किया। आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अच्छा। के बच्चे से लेके 16 साल के बच्चों को फ्री में टीका पोलियो का टीका कब से लग रहा है? पोलियो की दवा कब से पिलाई जा रही है? आप कब से पिलाई जा रही? काफी टाइम हो गया भाई, और क्या पिलाते पिलाते। इसीलिए आप आज मोदी सुनिए, मोदी जी के शासनकाल में कोरोना आया, उसकी वैक्सीन फ्री में लग गई। और इससे पहले जो कांग्रेस के उसमें तो फ्री में लगी है, तो बगल में वो गैस नहीं बढ़ा दी उन्होंने? गैस भी तो बढ़ा दी। ये वही मैडम सुषमा, माफ करिए, वो चली गई ऊपर। ये उन्होंने सिलेंडर लेके घूम रही थी कि इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया। अच्छा, आपको जानकारी हो सकती है। तो भाई साहब, अगर बढ़ाया है तो इतना तो सब समझते हैं आप भी कि एक अकाउंट से लेते हैं, दूसरे अकाउंट से निकालते हैं। बच्चे की कॉपी किताब पे जीएसटी लग रही है, पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं है? औरत के सैनिटरी पैड पे भी जीएसटी है। हाँ, जो सरकार फ्री दे रही है उस पे भी है। आज 90 रुपए किलो प्याज बिक रही है। मोदी जी की सरकार में कोरोना आई, उन्होंने फ्री वैक्सीन दे दी। इससे पहले जो चेचक चल रही थी, भैया कह रहे हैं, एक मिनट, इससे पहले कह रहे हैं जो तमाम भाई, जो जिन बीमारियों में जानता हूँ, चेचक थी, हैजा थी, चेचक थी, पोलियो थी, क्या उसका पैसा इसकी पूर्व सरकारों ने लिया है? उन बिल्कुल नहीं लिया, मैं मेरी नॉलेज में तो नहीं लिया है। नहीं, कभी नहीं। इसके पहले जितनी भी लिया भी नहीं और ढिंडोरा भी नहीं पीटा। देखिए, इसके पहले जितनी भी महामारियां हुई, चेचक आया, हैजा आया, देश बहुत सारी परेशानियों से घिरा जी। और मुझे लगता है कि आपके भी बाह में जो चवन्नी जैसा टीका लगा हुआ है, और जो भी भाई साहब होंगे, वो बचपन में ही लग गया था जी। और वो भी बहुत बड़ी महामारी थी, और वो पूरी तरह से उसका उन्मूलन, और नहीं, पोलियो का पूरी तरह से उन्मूलन हो गया है देश में। लेकिन इसके पहले घर घर पिलाया जाता है आज तक, लेकिन आज तक कभी ढिढोरा नहीं। जितने का वैक्सीन नहीं मिली, उससे ज़्यादा का प्रचार, उससे ज़्यादा प्रचार पे खर्चा करते उससे कुछ मिला? आपको क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला। हवाई जहाज में घूमेगी नहीं, जरा दिखाओ। मोदी जी ने कहा था कि जो है हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज कह रहे थे कि मैं एरोप्लेन में घूमेगी नहीं। आप 9 साल में 1 बार गए? हाथ में पेंट लगाए बेलदारी करके आ रहे हैं, मुझे लगा। हवाई जहाज में नहीं घूमे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम बब्बन पांडे है। पांडे जी ना जी। यही है, ये देश का भविष्य है, और ये ब्राह्मणों का भविष्य है। मैं भी ब्राह्मण हूँ। मजबूरी है कि ब्राह्मण बेचारा पूरी तरह से शोषित है, लेकिन उसका दिमाग अभी तक काम नहीं कर रहा है कि वोट किसको करना है। 5 तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में कहीं ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनाया हो, मुख्यमंत्री बनाया हो? बताइए। ब्राह्मणों के साथ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ब्राह्मण पागल हुआ है कि भाजपा को वोट देंगे। ये इनकी परेशानी है, और ज़िंदगी भर ये रहेगी, क्योंकि हमेशा इनका शोषण होता आया, ये समझ भी नहीं पा रहे। चल रही है सरकार में अपना ब्राह्मणों की, अपना इनका खुद का शोषण बता रहे हैं। ब्राह्मण हैं, बेलदारी करके आ रहे हैं, हाथ में पेंट लगा है, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है, आज तक नहीं समझ में आ रहा है।